स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। ये ऐसा इशू, ऐसा मामला है जम्मू कश्मीर का जिस पर एक दो रिपोर्ट काफी नहीं है। सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए, शायद कुछ बदल जाए। याद रखना, कुछ बदल जाए नहीं बोला मैंने, डाउट है, शक है, शायद कुछ बदल जाए। मैं बात कर रहा हूं नशे की, नशा तस्करी की, नशा बेचने वालों की। आपको याद होगा बलोल खड्ड का वो मसला सामने आया था। यहां पर एसएचओ और उनकी नफरी पर हमला हुआ था, बुरी तरह से हमला, जानलेवा हमला। उसके बाद का अपडेट ये था, अगर रामबन त्रासदी बीच में नहीं आई होती तो लगातार हम इस पर रिपोर्ट कर रहे होते। लेकिन मैंने पहले कहा कि ये एक ऐसा मामला है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। जिस मेन एक्यूज ने हमला किया था एसएचओ पर, मेन मुजरिम जिसने हमला किया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के द्वारा। पुलिस ने अपना काम कर दिया, उसको अरेस्ट कर दिया। अब पुलिस के इसके आगे हाथ खड़े हो जाते हैं। उसको अरेस्ट कर दिया, उसको अदालत के सामने पेश करेंगे, चार्जशीट फाइल होगी, उस पर इल्जाम गिने जाएंगे। उसके बाद काम है कानून का, लॉ का। और मैं कह सकता हूं कि इन तस्करों के लिए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जहर बेच रहे हैं, मैं चिट्टे की बात कर रहा हूं, कानून इतने सख्त नहीं है। हालांकि कोशिश की जा रही है इनको सख्त बनाने की, लेकिन उस लेवल के सख्त नहीं है। मैंने बहुत सारे पुलिस वालों से बात की। ये वो पुलिस वाले हैं, इसमें कांस्टेबल है, इसमें हेड कांस्टेबल है, इसमें एएसआई है, जो इन लोगों को पकड़ते हैं, एसएचओ लेवल के, जो इन लोगों को पकड़ते हैं, पकड़कर सलाखों के पीछे धकेल देते हैं। उसके बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये लोग फिर बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि कानून इतना सख्त नहीं है इन लोगों के लिए। मैंने उनसे पूछा, ये बाहर कैसे आ जाते हैं? वो कहते हैं, साहब ये इनके वकील सामने आ जाते हैं, वो साबित कर देते हैं कि इनके पास 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम था, जो पर्सनल कंज्यूम के लिए था। ये अपने आप को एडिक्टेड शो करते हैं कि हम बेचने वाले नहीं हैं, हम इसको यूज करने वाले हैं, और ये बाहर आ जाते हैं। पुलिस अपना काम कर देती है, पकड़कर अदालत में पेश कर देती है। उसके आगे पुलिस सजा नहीं दे सकती है इनको। तो कमजोरी कहां पर है? कमजोरी है कानून में। अब जिस आदमी को आपने पकड़ा है, इसमें तो नशा बेचने का इल्जाम तो होगा, उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर, ये दफाएं भी लगाई जाएंगी। देखते हैं कब तक बाहर आता है ये। 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 2 महीने। कानून कमजोर है, इसलिए इन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। ये इन सब प्रक्रिया से, इन सब प्रोसेसिंग से वाकिफ होते हैं। नशा बेचने जब जाते हैं, जब किसी पुलिस वाले पर हमला करते हैं, तो इनको सब पता होता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारे साथ क्या क्या होगा, और कानून को तरोड़ मरोड़ कर हम वापस बाहर आ जाएंगे। ये इनको ताकत वहीं से मिलती है। अब जिस शख्स को पकड़ा गया है, जो इसमें मेन मुजरिम है, जिसने एसएचओ पर हमला किया था, अब देखें कितनी देर में वो बाहर आ जाता है। बाहर आकर फिर अपना धंधा शुरू करता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और उंगलियां उठ जाती हैं पुलिस पर। साहब पुलिस ने छोड़ दिया उनको। इसको थॉरोली स्टडी करने की जरूरत है। और मैं आप सब वकील साहिबान से भी गुजारिश करूंगा, बहुत सारे केसेस हैं साहब, और बहुत सारे केसेस हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं। लेकिन जहां जम्मू कश्मीर में जहर बेचने वालों को हम प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाते हैं, वहीं से ताकत इनको मिलती है। और जो सियासी लोग, जो हमारे चुनिंदा सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने कानून बनाना है, मैं नहीं जानता रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या कानून कहता है इन लोगों के लिए, लेकिन मैं वाबस्ता हूं जम्मू कश्मीर के लिए। मैं चिंतित हूं जम्मू कश्मीर के लिए। ऐसा कानून बनाया जाए जो एक टेररिस्ट के लिए है,
अगर कोई टेररिज्म एक्टिविटी में दोषी पाया जाता है, उसके पूरे परिवार को नौकरी नहीं मिलेगी, सारी उम्र वो शहर का चेहरा नहीं देख पाएगा, सलाखों के पीछे रहेगा। ऐसे कानून अगर इसमें भी मिल जाएं, मैंने कहा आतंकवाद से, उन टेररिस्ट से ज्यादा खतरनाक हैं ये लोग। उस हौसले को आप देखिए कि कितनी ताकत है इनमें कि इन्होंने एक एसएचओ पर हमला कर दिया, उसको मारने की, कत्ल करने की कोशिश की गई। कितना पैसा कमा लिया होगा इन्होंने, ये ताकत पैसे से मिलती है। कितना पैसा इन्होंने कमा लिया होगा, जब कोई पकड़ा जाएगा, कुछ होगा, तो वकील साहिबान को जो हमारी फीस होगी वो हम अदा कर देंगे, चाहे वो लाखों रुपए में क्यों ना हो, बाहर आ जाएंगे। ये ताकत कानून का जो ढीलापन है, कानून को तरोड़ मरोड़ दिया जाता है, वहां से मिलती है। कानून को सख्त करने की जरूरत है, उसके बिना जम्मू कश्मीर से ये नशा नहीं निकल सकता। आप इस पर रोक नहीं लगा सकते। ये एक्सरसाइज चलती रहेगी, पुलिस पकड़ेगी, अदालत तक पहुंचाएगी, चार्जशीट फाइल होगी, वकील साहिबान आ जाएंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, वो बाहर आ जाएगा। सालों साल ये सिलसिला चलता रहेगा, ये चेन चलती रहेगी। एक वादे की जरूरत है, एक टाइम बाउंड मैनर की जरूरत है, एक टाइम पीरियड की जरूरत है। कोई तो सामने आ जाए, प्रशासन में, सरकार से कोई तो सामने आ जाए जो ये कह दे कि हमें 6 महीने का वक्त दे दो, हमें 8 महीने का वक्त दे दो, हमें 1 साल का वक्त दे दो। जम्मू कश्मीर से नशा और नशा बेचने वाला दोनों का सफाया हो जाएगा। दिए आपको 6 महीने, दिए आपको 1 साल, लेकिन अगर ये साइकिल चलता रहा, सालों साल निकल जाएंगे। मैं फिर से कहूंगा, पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया आप लोगों ने, कुछ नहीं किया आपने। आप लोग एक्टिव तब हुए जब सरकार बनी, और अगर सरकार भी आपकी बनी होती जिनकी 10 साल पहले हुकूमत थी, तो अभी भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो कान दिल्ली में है और दिल्ली तक जम्मू कश्मीर की आवाज पहुंचती नहीं। ऐसे कितने मामले मैं आपको बता सकता हूं, यहां तक दिल्ली तक आवाज नहीं पहुंचती, क्योंकि वो आपके लिए चिंतित नहीं है। उनको आपसे वोट नहीं लेने हैं, नहीं लेने हैं उनको आपसे वोट। अब सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, तो आपसे उम्मीदें हैं। अगले 1 साल में, अगले 6 महीने में हम सवाल उमर अब्दुल्ला सरकार से करेंगे कि नशा तस्कर को खत्म करने के लिए 6 महीने का वक्त काफी होता है। अगर 10 साल इनको पनपने में लगे हैं तो 6 महीने का वक्त काफी है। वो सवाल हम आपसे करेंगे। आप ऐसे कानून बनाएं जम्मू कश्मीर के लिए कि अगर कोई चाहे वो उसके पास 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, बात वही आती है कि मैंने पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज किया था, मैं एडिक्टेड हूं, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, उसको राहत दे दी जाती है। ऐसे लोगों के लिए कोई राहत नहीं होनी चाहिए, कोई राहत नहीं होनी चाहिए। ऐसे सख्त कानून आपको बनाने पड़ेंगे अगर आपकी मंशा जम्मू कश्मीर से चिट्टा नशे को वाकई ही खत्म करने की है, तो ऐसे कानून आपको बनाने पड़ेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि जिस मास्टरमाइंड को, जिस मेन अक्यूज्ड को, जिस मुजरिम को, जिसने उस एसएचओ पे हमला किया था, उसको आपने गिरफ्तार किया है। आपका कानून कितनी देर तक उसको सलाखों के पीछे रख पाता है, यह देखना बाकी होगा। और जिस दिन वो बाहर आ जाएगा, तमाचा होगा आपके मुंह पे। वो बाहर नहीं आएगा, आपके मुंह पे तमाचा मारकर बाहर आएगा कि देखो, इतना कुछ करने के बाद भी मैं बाहर फ्री हूं। ऐसे कानून, हालांकि मैं जानता हूं कि ऐसे अमेंडमेंट किया गया है कानूनों में, जो नशा के लिए उसकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी अगर वो मल्टीपल एक्टिविटी में शामिल होता है। 2, 4, 5 बार वो पकड़ा जाता है, उसकी रेपिटेशन में इस तरह की चीजें सामने आती हैं, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी। लेकिन ये नाकाफी है साहब, ये नाकाफी है। ऐसे सख्त कानून बनाए जाएं कि ये लोग खुली फिजा में सांस लेने को तरस जाएं। एक बार पकड़े गए नशा बेचते हुए तो दोबारा अपने परिवार से मिल नहीं पाओगे सालों साल तक। इस तरह के कानून, और जो भी प्रॉपर्टी उसकी होगी वो सरकारी खाते में चली जाए,
उसका कोई हकदार नहीं होगा इस तरह के कानून। ये कानून में आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो मैंने पहले बताया कि वो साइकिल चलता रहेगा। पुलिस पकड़ेगी, कानून छोड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी, कानून छोड़ेगा, और इसमें तबाह हो जाएगा जम्मू कश्मीर का यूथ, खत्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर का यूथ। बाकी फैसला आप कीजिए। और मैंने पहले कहा कि 1, 2, 3, 4 रिपोर्टें इस पर नाकाफी हैं। हमें बार बार चोट करनी पड़ेगी, हमें बार बार उन लोगों को एहसास दिलाना पड़ेगा कि ये आपका काम है। नशा खत्म करना बड़ी बात नहीं, सिर्फ सख्त कानून लाने की बात है। उंगलियां उठती हैं पुलिस पर कि साहब 10 दिन पहले इसको पकड़ा था, 1 महीने के बाद बाहर कैसे घूम रहा है। पुलिस ने पैसे खा लिए होंगे इससे, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन बीच की बात यह है, कानून को तोड़ मरोड़ दिया जाता है, कानून को तोड़ मरोड़ दिया जाता है, और उसमें मेहरबानी करते हैं हमारे चंद वकील साहिबान भी। हम सबको मिलकर, आम जनता को, प्रशासन को, सरकार को, आम लोगों को, यूथ को, महिलाओं को, पूरे जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को मिलकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। इसलिए हम इससे बच सकते हैं, नहीं तो आपको पता भी नहीं होगा कि आपका बच्चा तबाही की रास्ते की ओर निकल भी गया। जिसको आप कुछ सालों बाद डॉक्टर बनना देखना चाहते हो, इंजीनियर बनना देखना चाहते हो, IAS, IPS देखना चाहते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि नशे की दीमक कब उसको चाट गई। और जब आपको पता चलेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। इसलिए सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी, सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। वो टाइम पीरियड बता देना, अगर किसी में ये दम है तो, ये ताकत है तो 6 महीने, 1 साल। और कानून में अमेंडमेंट करने की जरूरत है, कानून को सख्त करने की जरूरत है। और मैं ये रिपोर्ट्स करता रहूंगा। और मैंने पहले कहा कि जिसको मेन अक्यूज्ड को, जिस मेन मुजरिम को आपने पकड़ा है, जो दोषी है, हालांकि 30-35 लोगों ने हमला किया था जहां तक हमारी जानकारी है, उस नफरी पर 30 से 35 लोगों ने हमला किया था, लेकिन आपने जिसको पकड़ा है, अगर वो छूट जाता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में भी, तो आप सबकी हार होगी, हमारी हार होगी, और नशा बेचने वालों की जीत होगी अगर वो छूट जाता है तो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।